नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों सावधान। यह देवता पिछले 15 सालों से आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। 3 बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। अभी तक आपका परिवार मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आपके ऊपर इन देवता की कृपा है, जिसके चलते आज तक अभी तक आप सुरक्षित हैं। आपके दुश्मनों ने आपको मारने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए थे, कई तंत्र मंत्र करवाए, कई खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं करवाई, लेकिन इन देवताओं ने हमेशा आपकी रक्षा करी है, आपकी नाव को डूबने से बचाया है, आपके परिवार की इज्जत बचाई है। कई बार दोस्तों, आप लोग अपने वाहन से कहीं जा रहे थे, कॉल आया था आपको मौत के मुंह में मिलाने के लिए, लेकिन इन देवता की कृपा से आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। मौत आपको छूकर वापस चली गई। आखिर कौन है यह देवता जो इतने सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं? दोस्तों, जब आप जाएंगे तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि देवता आपके ही घर में रह रहे हैं, वो भी पिछले 15 सालों से। जब आप रात में सो जाते हैं तो यह देवता आपके घर का चक्कर मारने के लिए निकलते हैं। इन्हीं देवता के कारण आप अभी तक अपने घर परिवार में खुशी खुशी जी रहे हैं। देखिए दोस्तों, यूं तो आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी आज तक आप डट कर खड़े हैं। आपके बाल बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भले ही पैसा ज्यादा ना है तो क्या हुआ, लेकिन अभी तक आप सुरक्षित हैं। कोई बड़ी विपदा आप पर नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि यह देवता की छत्र छाया आपके ऊपर हमेशा से थी दोस्तों। लेकिन बदले में आपने क्या किया? जी हां दोस्तों, बदले में आपने क्या किया? इन देवता को नाराज किया। कुछ ऐसे गलत गलत काम करें जिससे यह देवता नाराज हो चुके हैं दोस्तों, और यह देवता अब आपसे बहुत गुस्से में है। इनका गुस्सा दोस्तों आपके पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में खूब सारी मुसीबतें आ रही हैं, खूब परेशानियां आ रही हैं दोस्तों, और यह परेशानियां और बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको सावधान हो जाना है और आज इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों अगर यह देवता आपसे कुछ दिनों तक नाराज रहे, आपसे गुस्सा रहे, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर यह देवता कौन है, किस जगह पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता आपके घर के ही एक कमरे में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और आपको भनक तक नहीं पड़ी है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपको भनक तक नहीं पड़ी है। यह देवता आपके ही घर में रह रहे हैं, कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में आपको दर्शन भी देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों यह देवता आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में यह गलतियां ना करें, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं दोस्तों। जी हां, यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और अगर यह 3 चीजें आपने इन देवता को नहीं दी तो समझ लेना आपकी जिंदगी दोस्तों इस धरती पर ही नरक बन जाएगी। आपको जीते जी दोस्तों नरक भोगना पड़ेगा। एक RS1 के लिए आप तरसोगे, आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह जो देवता है यह आपसे नाराज है, आपसे गुस्से में है, और अगर आपने इन देवता को प्रसन्न नहीं किया, यह 3 चीजें आपने इन देवता को नहीं दी, तो समझ लेना आपकी अच्छी खासी जिंदगी पूरी तरह से दोस्तों जहनुम बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हंसते खेलते अपनी जिंदगी आगे कीजिए, कभी भी आपको कोई परेशानी ना हो, आपके जीवन में जो आप इतनी परेशानियां देख रहे हैं वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपको भी अपने जीवन में खुशियां मिले, आपको भी अपने जीवन में सुख मिले, तो दोस्तों बस केवल यहां 3 चीजें को दे दो। आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं,
आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई गलती हो गई, अगर आपने कोई दोस्तों गलत कार्य कर दिया, तो आपकी जिंदगी में आप अभी जिस पोजीशन पर है उससे भी कई गुना बुरी स्थिति आपके जीवन की हो सकती है। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं। जिससे आप प्रेम करेंगे वह भी आपका साथ छोड़ देगा। कई आपके अपने आप का धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद तक बिक सकती है। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में कोई गलती मत करना और आखिर तक बने रहना। देखिए यह दोस्तों, यह जो देवता है, यह देवता हमारे घर में ही रहते हैं। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में उसके परिवार के देवता रहते ही रहते हैं और वही देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। वही देवता होते हैं जो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। देखिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने परिवार को दोस्तों सुरक्षित रख सके। ये तो आपके घर के देवता है जो हमेशा आपके बच्चों या आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वह आपसे नाराज है। दोस्तों देखिए, हर घर में देवी देवता रहते हैं। कभी कौन तो कभी कौन किस रूप में पधार है हम नहीं कह सकते। किसी के कुल देवता होते हैं, किसी के नाग देवता होते हैं, किसी की कुल देवी होती है। वो किसी न किसी रूप में घर में रहती है। कभी दोस्तों हम देखते हैं, हमारे घर में अक्सर कोई सांप निकल जाता है तो हम डर जाते हैं। अक्सर हम सांप को देखकर डर जाते। कभी कभी घर में अगर सांप दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी भी सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि उसी घर के देवता भी हो सकते हैं। जी हां, जो देवता होते हैं वो इन्हीं जीवों के रूप में घर में आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई जानवर निकल जाए, कोई सांप हो या दोस्तों कोई कबूतर बहे, कोई चिड़िया आपके घर में आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि वो आपके घर की देख रेख करने अकेले आते हैं। कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में, इसलिए उनको नुकसान मत पहुंचाना। और दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी आपके सुख हो, कभी भी अपने देवता को मत भूलना। आप क्या करते हो? मैं दुख में तो अपने भगवानों को याद करते हो, लेकिन सुख में भूल जाते हो। जब सुख आता है जीवन में तो भूल जाते हो, लेकिन अब ऐसा न करे। जब भी जीवन सुख आए तो अपने भगवान को भी याद करे। तो दोस्तों, ये बातें हमेशा ध्यान रखना। आपके घर के द्वार पर अगर गौ माता आती है तो उसे भगाना नहीं है। कम से कम एक रोटी तो अवश्य दें और फिर ही उन्हें जाने दे। उन्हें नहीं मारना है दोस्तों को, क्योंकि गाय के अंदर भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुत्ते के अंदर बाबा काल भैरवनाथ का ही दोस्तों वो सेवक होता है। तो जो कुत्ता है उसे भी मारना नहीं है। गाय, कुत्ता, ये जीतने भी सारे जीव है दोस्तों, इन्हें मारना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। घर पे कोई गरीब बच्ची आ जाए तो उसे भगाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। यह आशाएं, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, इंसान की जो मानसिकता है ना, कभी कभी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कहे कि बेटा सीढ़ियों मत चढ़ो, तुम गिर जाओगे, तो वह बच्चा बार बार सीढ़ियों चढ़ेगा। उसे हम कहेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं छूना, तो वो बच्चा उस चीज को जरूर छुएगा। अगर हम बच्चे को कहते कि यह करंट वायर है, तो वह बच्चा जरूर उस करंट के वायर को टीएंच करेगा। तो ये बच्चे की मानसिकता होती है कि हम जो ना कहेंगे तो वो बच्चा वो ही करेगा। ठीक वैसे ही बड़ों की भी होती है। अगर हम किसी बड़े को कह दे कि तू नशा मत कर, नशा करने से इतना गलत होता है, तो वह बड़ा पहले तो कम नशा करता था। जब हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो और ज्यादा नशा करने लगेगा। अगर हम उस बड़े को कहेंगे कि आप चाय मत पीजिए, चाय नुकसान करती है, तो वह बड़ा इंसान और ज्यादा चाय पीने लगेगा। उसका मन और ज्यादा करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट अगर आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, इसलिए सिगरेट मत पीजिए। तो उस इंसान के अंदर सिगरेट पीने की लालसा और बढ़ जाएगी। जितना उस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, वह चीज हमें और ज्यादा लुभाएगी, वह चीज हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। भले ही वो हमारे शरीर के ऊपर कितना ही नुकसान कर रही है। तो इंसान का यह दोस्तों क्या है, एक मेंटालिटी है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में भी दोस्त तो बस यही हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको दुख दे रही है तो आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो।
कोई इंसान है तो दोस्तों से दूर रहना है, फिर भी आप दूर नहीं रहते हो। कोई चीज है उससे भी दूर रहना है तो दूर नहीं रहते हो, बल्कि और पास जाए जाते हो। आपको पता है कि इसके पास रहूंगा तो यह व्यक्ति मुझे धोखा देगा या यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ रहते हो। जानबूझकर भले ही खुद के साथ दोस्तों गलत रहा हो, लेकिन आपको अब अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे दोस्तों। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह जो समय चल रहा है, आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपने घर से जुड़े, व्यापार से जुड़े या नौकरी से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यह फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी है लेना। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप बस केवल जीवन को धका रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करिए। भले ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बड़े फैसले आपको लेना पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को त्यागना पड़े तो इंसान को भी त्यागना चाहिए। किसी चीज को त्यागना पड़े तो उस चीज को भी त्यागिए, क्योंकि आप और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक जवान इंसान हैं तो मैं आपको कह दूं कि आपके माता पिता जितनी मेहनत आपको पालने पोसने में करी, जितनी मेहनत दोस्तों आपके माता पिता आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। ये 100% सत्य है। उतनी मेहनत आपसे होना ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, आप अभी जवानी में ही इस मुकाम पर आ जाइए कि आप अपने बच्चों दी है बच्चे के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जब आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की होगी, 60 की होगी, तब आप उस लायक नहीं बचेंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए उस समय कुछ कर सकें या फिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर सकें? इसलिए आपको जवानी में ही इस लायक बनना होगा, ताकि उस समय आपको दोस्तों भटकना ना पड़े। उस समय ना ही शरीर साथ देगा और ना ही दोस्तों, यह दुनिया साथ देगी। क्योंकि आपके माता पिता ने तो तड़ लिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। यह कड़वा सकते हैं। खुद से पूछ लेना कि क्या मेरे माता पिता ने जितना किया, मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाओगे। इन दिनों दोस्तों आपके अंदर शरीर की ऊर्जा बहुत रहेंगी, यानी कि आपके अंदर दोस्तों ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप दोस्तों हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर ज्यादा आलस्य नहीं रहेगा। आप दोस्तों जल्दी जल्दी हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान के अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो वह बहुत कुछ कर लेता है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। आप नए नए कार्यों को भी अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो घर के बड़े हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। आपको अपने घर के बड़ों की थोड़ी देखरेख करनी चाहिए। उनका नियमित देखभाल जरूरी है। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने पैसों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें अपना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है। और देखिए, बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके दोस्तों चीजों को और ज्यादा करने की चाहत रखिए। आप दोस्तों कम में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कम में खुश होना अच्छी बात है, लेकिन यह जो समय है इसमें कम में नहीं होगा।